और अब हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की एक और मायानाज पर्सनैलिटी, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मौसीकार भी, अदाकार भी और मेरे उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अरशद महमूद साहब। और उनसे हम बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड पाकिस्तान को हमने कहाँ लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे बुलाने का शुक्रिया आपने। नहीं, ऑनर टू हैव यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज़ादी और आज़ादी का महीना और आज़ादी का फिर मौका आपके लिए कितना अहमियत का हामिल है? सबके लिए है, लेकिन आपकी कोई ख़ास मेमोरीज उसके साथ जुड़ी हुई, झंडियाँ, दिए जलाना? वो तो सब मेरे ख्याल में बचपन से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये। और मेरी उम्र जो है वो पाकिस्तान से 3 साल मैं छोटा हूँ माशाल्लाह। तो तकरीबन मेरी भी वही उम्र है जो हमारे मुल्क की है। तो एक तो ये बात है। फिर दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि जितना इस वक्त जो भी हमारा सियासी और समाजी फिर रेंज और ये सब मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो उसमें जो है मैं फैज साहब की एक नज़्म है जिसका उन्वान है जश्न का दिन। हमारे तो जश्न ही है। बिल्कुल। अच्छा, और ये लिखी उन्होंने जेल में थी। तो उसके 2 अशार आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जुनू की याद मनाओ कि जश्न का दिन है। जुनू की याद मनाओ, जुनू की याद मनाओ कि जश्न का दिन है। सलीबोदार सजाओ कि जश्न का दिन है। वाह वाह। यानी अब जेल में है तो भाई क्या सजाएं? सलीबोदार सजाएंगे। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है उसके किनारे पे एक दिया ही जला दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो क्योंकि जश्न का दिन है। और दूसरा शेर तो बहुत मैं समझता हूँ हस्बे हाल है, जो इस वक्त आपकी सियासी सूरत हाल है। वो है कि तमीज़े रहबरो रहजन करो ना आज के दिन। तमीज़े रहबरो रहजन करो ना आज के दिन, हर एक से हाथ मिलाओ कि जश्न का दिन है। जश्न का दिन है। वाह 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 वाह। तो हर एक से हाथ मिलाने की बात है, लेकिन वो हाथ मिलाने वाली कैफियत हो नहीं रही है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम शायद इतने दूर हो गए हैं, और ख़ासतौर पर आजकल के जो हालात हैं इतनी ज़्यादा दूरी बढ़ गई है कि कोई एक साथ आने को, साथ बैठने को, गुफ्तगू करने को तैयार नहीं। वो देखिए, चले आप ना मिलें एक दूसरे से, अगर आप नहीं मिलना चाहते अगस्त के पहले हफ्ते में मिल लें। कुछ तो कर ले, मुनासिब कर ले। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद ना फिर मिले। हाँ, ये ज़रूरी है। अच्छा, हम अगर डोमेन्स की बात करें, अब मतलब एक वो हम जहद शख्सियत तो हैं आप, मगर सिर्फ म्यूज़िक की सबसे पहले हम बात करें। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तानी म्यूज़िक जब हम देखते हैं, हमने बड़े बड़े नाम पैदा किए, क्लासिकल म्यूज़िक में भी, कवाली में भी, पॉप म्यूज़िक में भी। वेयर डू यू सी पाकिस्तानी म्यूज़िक? हाँ बिल्कुल, कि पाकिस्तानी म्यूज़िक दुनिया की म्यूज़िक में कहाँ पर खड़ा हुआ है और उसमें क्या मज़ीद काम हो सकता है? देखो, काम तो बहुत है जो हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम किसी और एनवायरनमेंट से या किसी और रीजन से अपने आप को कंपेयर करें, अगर हम अपनी तारीख से ही अपने आप को कंपेयर कर लें, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली FM 89 के लिए एक प्रोग्राम किया है जो कि हर हफ्ते चलता है। वो हर इतवार को 12 बजे से 3 बजे तक। तो वो उसमें हमने 75 साल में जो म्यूज़िक है वो पाकिस्तान की एक तरीके, और वो कैसे था, वो लोग कौन थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक कंपाइल हो गई। बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि इसको कैसे निकालें। अच्छा, क्योंकि ये हमने दिहाइयों पे इसको तकसीम कर दिया था, यानी 50 की दिहाई, 60 की, 70 की, 80 की। तो वैसे एक नई चीज़ सामने आई कि जो 50 में जो काम हुआ था उसमें जो नंबर ऑफ हिट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। 60 में फिर और ज़्यादा हो गए, बढ़ता गया। 70 से फिर वो कुछ कम होने शुरू हुए, और वो अब नज़र आता है कि बहुत कम हैं जो। तो लिहाजा आखिरी जो समझे 4 दिहाइयाँ थी उस पे बहुत कम प्रोग्राम यानी बने। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास म्यूजिशियंस नहीं थे उस दौर में? नहीं, इस 4 दिहाइयों में। देखो, मैं अपनी अगर बात करूं, क्योंकि मैंने अपना पहला प्रोग्राम जो है टेलीविज़न के लिए जब किया था तो वो जनवरी 1972 में किया था। ठीक, तो ये 2022 है, तो मुझे 50 साल हो गए। गोल्डन जुबली है सर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल। अच्छा, तो जब उस ज़माने में जब हम काम करते थे
तो बहुत सारा काम म्यूज़िक का हो रहा था। यानी लाहौर स्टेशन से, जहाँ से मैंने शुरू किया, 4-5 कंपोज़र वीकली प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा। तो हमें म्यूजिशियंस नहीं मिलते थे, हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि वो फ्री हो तो फिर हमारे पास आए। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही हाल जब मैं कराची 76 में चला गया तो वहाँ भी 4-5 कंपोज़र थे स्टेशन पे जो अपना काम कर रहे थे सही। और वीकली प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा, फिर क्योंकि मैं एक ऐसे इदारे में चला गया मुलाजमत की कि जहाँ जो म्यूज़िक पब्लिश करती थी, इस मास्टर्स वॉइस में, वो जो पुरानी कंपनी है वो तो दुनिया में ही बंद हो गई। तो क्योंकि इंग्लिश कुत्ते की तस्वीर होती थी वो ग्रामोफोन के साथ। ग्रामोफोन के साथ, तो वो थी ब्रिटिश कंपनी। तो हम हर महीने तकरीबन 15 एल्बम्स रिलीज करते थे नई। अच्छा। अब सोर्स क्या है? सोर्स रेडियो है, सोर्स टेलीविजन है, सोर्स पाकिस्तानी फिल्में हैं, और फिर हम EMI वाले भी कुछ रिकॉर्डिंग करते थे। ठीक है। तो ये सब काम था। अच्छा, अब वो रिड्यूस होते होते शायद कोक स्टूडियो हो गया है। अच्छा। यानी काम का अब ज़्यादा जितने भी चैनल्स हैं वो सियासत के ऊपर ज़्यादा उसी पे फोकस। और ये हुआ है मेरे साथ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मज़हर अब्बास साहब, सहाफ़ी हैं, तो हम एक दफ़ा इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे तो उनको लोगों ने पहचाना, मुझे नहीं पहचाना। सही है। क्योंकि वो आजकल लोग वही कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ही जानते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, और हम ये समझ रहे हैं कि जी ये पब्लिक को बहुत पसंद है, जबकि मुझे ये, मैं यकीन और बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि म्यूज़िक हमारी सरिश्त में है और हम म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। हाँ। बस सुनवा नहीं रहा कोई, बस सुनवा नहीं रहा। और एंटरटेनमेंट के जो वो है सारा फोकस ड्रामास पर है। हाँ, फिल्में वैसे नहीं बन रही। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें मैं, एक और हमारी दोस्त हैं जिनसे उस वक्त तो मैं बहुत झगड़ा करता था, अब मुझे पता चला कि यार ये भी तारीख साज लोग हैं, जिस तरह सारा काज़मी है जी, वो मेरा बाजू मरोड़ के अपने हर सीरियल में एक गाना रखती थी। तो अब वो रिवाज बन गया OST का। वो कोई ड्रामा सीरीज रिलीज ही नहीं होती बगैर OST, जब तक OST ना हो उसका। और हम उनसे कहते हैं भाई ड्रामे में तो जो इसमें क्या सीरियल में तुम म्यूजिक का गाना होना चाहिए, गाना होना। बिल्कुल। तो अच्छा, तो हम उससे लड़ते थे सारा से। सही है। बट शी सेट द ट्रेंड। बिल्कुल। यानी उनका धूप किनारे और उसके बाद जो उन्होंने प्लेस किए, हर का एक गाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हमने पर्सनालिटीज़ बहुत सारी प्रोड्यूस की म्यूज़िक की दुनिया में। बड़े बड़े नाम आज भी ऐसे हैं कि जो कि इंटरनेशनली भी बड़ा, जिनके पास फेम है। तो एक तो वो जो क्वांटम है ना, वो रिड्यूस हो गया। अच्छा, म्यूज़िक का। सही है। क्योंकि अब जब हम म्यूजिशियंस को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं सर बताएं सर कब हाजिर हो। फ़ौरन अवेलेबल। यस। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र भी होना चाहिए और एक वे फॉरवर्ड इसका ढूंढना चाहिए। तो वो जो तब्दीली है ट्रेंड्स की, मतलब पुराने वक्तों में उनका एक अलग ख़ास स्टाइल होगा म्यूज़िक का, अब वो ज़माना भी बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रिक म्यूज़िक आ गया, तो वो भी एक चीज़ डिफरेंट हो गई। क्या सीनियर्स और जूनियर्स जो नई पौध आ रही है, दोनों एक पेज पे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ? देखिए, मैं बताऊँ इसमें उस वक्त भी मैं आपको बता सकता हूँ आदाद व शुमार के, जो ये दुनिया भर का बता रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। सही है। कि उसमें 80-90% वो सेल होती थी जो पॉप गाना जिसको आप कहें। सही। 80-90%। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक भी रिकॉर्ड होता था। हाँ, सही है। मतलब सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास की रिकॉर्डिंग होती थी। सही। यानी BBC जो है टेलीविजन रेडियो, दे कैन टेक प्राइड इन हैविंग देयर ओन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा विच इज स्टिल रिकॉर्डिंग। और वो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वो आपकी सकाफत का हिस्सा है। तो उसकी कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। यानी होता क्या है कि भाई जैसे आप कोई कमीज़ ख़रीदने जाएं तो अभी भी जो सेल है सफ़ेद कमीज़ की वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। 80% सफ़ेद रंग की कमीज़ जो है मर्द हजरात पहनते हैं, उससे टाई लगाते हैं साथ। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जी रंगदार शर्ट्स नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पड़ी होती है। तो ये हमें जो उसका पैलेट है ना, यानी गज़ल भी है जिसमें पॉप गाना भी है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, रैप है। मैं किसी सिंफ के खिलाफ नहीं,
सही है, मैं चाहता हूँ सब में हो। अच्छा, क्यों ये मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि वो बेचारे बड़ी मुश्किल से 2-4 गाने करते हैं और फिर वो फ़ोन करते हैं लोगों को कि यार इसकी किसी तरह इसको बढ़ाएं, इसको ये कोई सोशल मीडिया पे कोई कहीं से लाइक मिल जाए, कुछ ये हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे होता नहीं है कुछ। अब आप अगर देखें पुराना अपनी जो हिस्ट्री है, आप रेडियो की कैटलॉग या CPU जो सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट था रेडियो का, उसकी अगर कैटलॉग देखेंगे तो आप उसमें अब गाने देखते जाएंगे 10, 20, 25, 30, अरे हाँ यार ये क्या अब गाना था। यानी 100 गाने अगर रिकॉर्ड होते थे तो वो वाले जिनको हम अभी भी याद करते हैं, जो जिनके कोक ने वर्जन्स आगे बनाए हैं, बिल्कुल, हाँ, वो पुराने गानों से ही बनाए ना। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे थे जो रीमिक्स जिसको आप कहते हैं। तो वो जो आपकी सकाफत या आपके म्यूजिकल एकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वो 10% ही होते हैं। तो इसलिए 100 बनाने होते हैं, फिर 10 मिलते हैं, 3 में से 10 कैसे निकले? हाँ, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वक्त दिया आपने।